सुप्रिया जी, राहुल गांधी कहते हैं कि बॉर्डर ने पुल बनाई है, तो ये लीगल एड का पुल बना रहे हैं क्या आप लोग उनके साथ अपना? आपने संबित जी से एक सवाल पूछा और बिल्कुल वो बिना इंटरवेंशन के बोले, और मुझे लगता है ऐसे ही हमें डिबेट करना चाहिए। मैं बिना इंटरवेंशन के एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने दीप सिद्धू का नाम लिया और मैं इसके बारे में, लीगल एड के बारे में भी बिल्कुल बात करूंगी। 168 घंटे हो गए, 168 घंटे, 168 आवर्स, 7 दिन, 1 हफ्ता हो गया है वो उपद्रव हुए जिसने हम सबका सर शर्म से झुकाया। जिस तरह की हिंसा हम लोगों ने देखी, जिस तरह की प्राचीर पर लोगों ने वहां पर जाकर बवाल किया, वो कैसे घुस गए वो अपने आप में एक सवाल है। इतने बंदोबस्त, इतने तगड़े इंतजामों के बाद वो कैसे घुस गई अपने आप में सवाल है। वहां तो परिंदा नहीं फटक सकता अगर पुलिस चाहे। लेकिन 7 दिन बाद भी, 1 हफ्ते बाद भी 168 घंटे बीत गए, बंदा लगाया जा रहा है वीडियो ट्विटर पे, फेसबुक पे, हमारी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। तो ऐसा है, पुलिस की तमाशबीन जब चाहती है सरकार तब होती है, जब नहीं चाहती तब नहीं होती है। मौलाना साहब तो याद ही होगा आपको, 1 साल से ऊपर हो गया है, फरारी है, ढूंढे ही जा रहे हैं, क्योंकि वो राजनीतिक मतलब सर्व करते थे तब उनके पीछे पुलिस थी, अब वो ढूंढे जा रहे हैं। तो ये असलियत है। मैं तो इस सबसे हटके एक बात कहना चाहती हूँ, और जिस तरह की तस्वीरें हम सब लोगों ने देखी, और मैं आपका टीवी चैनल नहीं देख पा रही हूँ, पूरा विश्वास है आप लोग जरूर दिखा रहे होंगे, क्या सरकार अपने किसानों से जंग पे है? बीएसएफ दिल्ली की राष्ट्र की राजधानी अपने ही किसानों से बचाने पर तुल गया है। साहब ने कहा था कि एक फोन कॉल दूर है हम, और उस एक फोन कॉल दूर होने का साक्ष्य तो यह है कि हरियाणा के 17 जिलों का इंटरनेट ही गायब कर दिया, फिर रिस्टोर किया, अभी भी 8 जिलों का गायब है, इंटरनेट ही नहीं चल रहा है। आप ब्लैकआउट करके सरकारें चलाएंगे? ये सवाल तो पूछेंगे ना लोग। आपने कहा उपद्रव हुआ, उपद्रवियों को पकड़िए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, बिल्कुल सजा दीजिए, लेकिन अब तो जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो थोड़े परेशान करने वाले हैं। रोहित जी, आपने भी गार्डियन की रिपोर्ट पढ़ी होगी, आपके यहाँ तो एक एडिटर के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, और गलत खबर पर होनी भी चाहिए, लेकिन गार्डियन की रिपोर्ट क्या कह रही है? और दूसरी बात है, एक यूट्यूब चैनल पे अब चल रहे हैं, चश्मदीद गवाह आ गए, वो कुछ और बता रहे हैं। तो कोर्ट अपना काम करेगा, लेकिन पहले पुलिस तो अपना काम करे, पहले आरोपी को गिरफ्तार तो करो, कोर्ट थोड़ी जाके गिरफ्तारी करेगा। और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, 11 के बाद कहा गया था आप कोर्ट चले जाइए, और आज आप पार्लियामेंट में उठ के कह रहे हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। तो डिसाइड कर लीजिए आपका स्टैंड क्या है। सुप्रिया जी, बिना इंटरवेंशन के मैंने आपको भी सुना, अब मेरे सवाल का जवाब बता दीजिए जो मैंने पूछा था। एक, अगर ये उपद्रवी हैं, आप भी कह रही हैं कि इनको गिरफ्तार होना चाहिए, तो गिरफ्तार तो हुए, आप इनके लिए वकील लेके क्यों खड़े हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं? तो आप किसके साथ हैं? उपद्रवियों के साथ हैं या देश के साथ हैं? क्या कांग्रेस पार्टी ने पंजाब से नहीं कहा, पंजाब की सरकार ने नहीं कहा, पंजाब की सरकार ने नहीं कहा कि हम इन लोगों को लीगल एड देंगे जो जिनको पकड़ लिया पुलिस ने? 70 वकीलों की फौज कौन उतार रहा है? उपद्रवियों के नाम पर, उपद्रवियों के नाम पर अगर सशक्त और स्वतंत्र आवाजों को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, आपने तय कर लिया कि वो उपद्रवी नहीं है? जैसा कि आपने अपने आप तय कर लिया, गलत कर रहे थे, आपने तय कर लिया है, कर रहे थे, गलत कर रहे थे, सच दिखा रहे थे, आपने तय कर लिया है कि जो लोग पकड़े गए हैं वो सभी स्वतंत्र आवाजें हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं देश के, आपने उनको सर्टिफाई कर लिया है, जस्टिफाई कर रहे हैं आप उसको बैठ के? अब खैर वरिष्ठ पत्रकारों के साथ सब पकड़े गए, खड़ा होना चाहिए, उसमें नहीं पढ़ूंगी। आपने खुद नाम लिया है, इसलिए मैंने कहा पुनिया जी जैसे लोग, मनदीप पुनिया जी जैसे लोग अगर गिरफ्तार होंगे तो हम बिल्कुल। मेरा सवाल सुप्रिया जी ये है, जिन 125 लोगों को आपकी पार्टी लीगल एड दे रही है, क्या आप उनके साथ हैं? आप ये मानते हैं कि वो उपद्रवी नहीं है? उन सबको क्लीन चिट है आपकी? हम किसानों तभी आपने 70 लोग उतारे अपने के साथ हैं, और उन किसानों को दुष्कर्म और दुष्प्रचार किया जाएगा, हम उसके साथ बिल्कुल खड़े रहेंगे। हम किसानों का दमन होने के लिए मूक दर्शक नहीं बनेंगे। ये हम आपको 100% आपके मुंह पर मैं आपको ये बात बोल रही हूं, नेशनल टीवी पर बात बोल रही हूं। किसानों के साथ अगर दुष्प्रचार और उनका दमन होगा तो हम और कांग्रेस पार्टी उनके साथ मुस्तैदी से खड़े होंगे। मेरे मुंह पर बोल देना कोई बहादुरी नहीं है, बहादुरी इसमें होगी कि आप अपना मुंह खुद को दिखा पाए, उसके बाद भी जब इन्हीं में से कुछ लोग अगर साबित हो जाते हैं अदालत में देश की कि हां यही वो करतूतें कर रहे थे जिसकी वजह से आप खुद मानती हैं कि देश शर्मिंदा हो गया था और सर शर्म से झुक गया था। संबित पात्रा जवाब देना चाहते हैं, आप दे दीजिए जवाब, उसके बाद विक्रम सिंह और पुष्पेंद्र जी आ रहे हैं। बोलिए संबित पात्रा। सुप्रिया जी आपसे पहले वो सवाल मैंने उठाया था, सुप्रिया जी आपसे पहले वो सवाल मैंने उठाया था, आपने हूबहू मेरी ही बात दोहराई, कुछ नया नहीं कहा क्या पाई? जवाब दीजिए। मैं जवाब, देखिए पहली बात तो है, इन्होंने अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो उनमें से कोई भी उपद्रवी नहीं है, वो सब किसान भाई हैं।
देखिए, सीसीटीवी में किन किन लोगों ने उपद्रव किया लाल किले में चढ़कर, किन लोगों ने झंडा बांधा, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खैर, कांग्रेस पार्टी तो मुंह दिखाने लायक है भी नहीं, ऐसे भी अफजल गुरु को सपोर्ट करती रही है कांग्रेस पार्टी। ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहा है, बाटला हाउस एनकाउंटर में पुलिस के खिलाफ और आतंकवादियों के फेवर में कहा है, याकूब मेमन के फेवर में कहा है। तो आतंकवादियों के साथ खड़ा होना, उग्रवादियों के साथ खड़ा होना, ये तो कांग्रेस पार्टी सदैव करती रही है। 150 आपने पकड़े, मैंने कहा नहीं आतंकवादी, नहीं, मैंने कहा याकूब मेमन आतंकवादी है, नहीं है क्या याकूब मेमन आतंकवादी? मैंने पूछा जो 150 लोग पकड़े गए हैं जिनकी तुलना आप याकूब मेमन से कर रहे हैं, ये आतंकवादी हैं संबित जी, ये आतंकवादी हैं। मैं तो यही नहीं, मैंने उनको उग्रवादी कहा, या फिर बीच में बोलना शुरू, ये इनका मैं तो उग्रवादी कह ही रहा हूं। मैं सवाल पूछ रहा हूं, उसका किसान मानता ही नहीं हूं तो कैसे जवाब दूं? ये तो बीच में बोलने लगती है, मैं जवाब दे रहा हूं। क्या इनकी तुलना आप याकूब मेमन से कर रहे हैं, ये आतंकवादी हैं? जवाब बिल्कुल नहीं। मैं तो कह रहा हूं जो कांग्रेस पार्टी याकूब मेमन के साथ खड़ी हो जाती है वो तो उग्रवादियों के साथ आराम से खड़े हो जाएंगे। और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं जिन्होंने लाल किले पे चढ़कर हुड़दंग मचाया, लाल किले में तिरंगे की जगह पर कोई और ध्वज फहराने की कोशिश की, वो उपद्रवी हैं, उग्रवादी हैं। आप उनको देशभक्त कहिए, आपके लिए वो किसान हो सकते हैं रोहित भाई, मेरे लिए किसान नहीं है, चाहे उसके लिए आपको कितना बुरा लगे भला लगे।